करवा चौथ व्रत विधि। करवा चौथ की कहानी सुनने से पहले पूजन सामग्री एकत्रित करके ही पूजा करें, क्योंकि कहानी सुनते समय बीच में नहीं उठा जाता है। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करके उसके पश्चात यह संकल्प लेवें कि करवा चौथ का व्रत शुरू करें। हम सुख सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति के लिए सुनिश्चित की प्राप्य करके चौथ का व्रत किया करते हैं। पूरे निर्जला रहें या तो अच्छी बात है, नहीं तो पानी भी पी सकते हैं। 8 पूरियों की अठवारी बनाए, हलवा बनाए, पका पकवान बनाए, पीली मिट्टी से गौरी बनाए और उनकी गोद में गणेश जी को बिठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर ही बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रख देवें। गौरी को चुनरी ओढ़ाएं। बिंदी और सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। भेंट देने के लिए मिट्टी का करवा लें और गेहूं से भरकर ढक्कन में शक्कर से भरकर ऊपर दक्षिणा रख देवें। रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाएं। गौरी गणेश से पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं का या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद में करवे को हाथ से घुमाएं और उस करवे को अपनी सासू माँ को पैर छू के आशीर्वाद लेवें और करवा उन्हें दे देवें। 13 दाने गेहूं के लें और पानी का लोटा अलग रखें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देख कर और अर्घ दे देवें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लेकर उन्हें भोजन कराएं और समय भी भोजन कर लेवें। अभी करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी और उसके 7 बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा था। तो साहूकार की बेटी ने भी व्रत रख लिया। रात्रि के समय जब साहूकार के लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी कहा कि आओ बहन भोजन कर लो। तो बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद निकलने के बाद मैं अर्घ देकर ही आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा नहीं देखा जा रहा था। साहूकार के बेटे नगर में के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर जाकर अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उसे अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, ननद बाईसा, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई अग्नि जलाकर प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुना करके भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की से नाराज हो गए और उसका पति बीमार पड़ गया। तो घर में जो भी धनराशि थी वो उसमें सारी बीमारी में लग गई और चारों ओर से दरिद्रता ने उनको घेर लिया। तो साहूकार की बेटी को जब अपने किए का पता चला तो बहुत ही पश्चाताप किया। उसने गणेश जी से क्षमा याचना की और फिर से विधि विधान से चौथ का व्रत शुरू किया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उसी लड़की ने श्रद्धा भाव से देखकर सभी भगवान गणेश जी भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया और उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति से धनवान बनाया। सभी को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। जय चौथ माता की। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी को पूजा करती थी। रोज बनाए और रोज मिट्टी के गणेश जी गल जाए। एक सेठ का मकान बना रहा था। जो बुढ़िया माई उन्हें जाकर बोली कि पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतने में हम हमारी दीवार क्यों न चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो उनकी दीवार टेढ़ी हो गई और वो चीने उसी तुरंत बाद वो गिर जाए।
चीने और तुरंत बाद वो गिर जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जब आया तो बोला, आज तुम लोगों ने कुछ काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो वो कहा, वो उसने ऐसा बोला, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है और बनाते ही गिरे जा रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया, सेठ से कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी करवा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके काम सफल करना। जय गणेश जी महाराज की जय।